पेंशन लागू करो, पेंशन लागू करो, पेंशन लागू करो। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज़ बिहार और मैं हूं अभिजीत श्रीवास्तव। आज बिहार ग्रामीण बैंक की तरफ से एक कर्मचारियों की तरफ से आज प्रोटेस्ट का आयोजन किया गया। इसमें कुछ मांगों को लेकर ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो सर बताइए कि आप लोगों का क्या मांग है? हम लोगों का भारत सरकार से प्रथम मांग है कि IPO वापस होना चाहिए। इसके अलावा जो HR पॉलिसी है जिसका रिकमेंडेशन 3 साल पहले गवर्नमेंट को टेबल हो चुकी है DFS को, जिसका अभी तक क्रियान्वयन नहीं हुआ है, उसको अविलंब क्रियान्वयन किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ बैंक में जो बाइपार्टाइट का इम्प्लीमेंटेशन हुआ है उसमें बहुत सारे भेदभाव हुए हैं, तो उस भेदभाव को दूर किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त हमारा डिमांड है कि अभी PLI जो हमारे बैंक के द्वारा PLI का भुगतान नहीं किया जा रहा है, उसका भुगतान अविलंब किया जाए। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ बैंक में स्थानांतरण नीति का इम्प्लीमेंटेशन किया गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपना स्थानांतरण नीति हेतु एक पत्र जारी की, उसके पश्चात बैंक ने उस पत्र को भी तोड़ मरोड़ कर विभिन्न सारे चीज़ों को अपने तरफ से अमेंडमेंट करके बिना किसी भी संगठन के, हमारे संगठन के और अन्य संगठनों के सलाह लिए हुए परामर्श के बिना उसको इम्प्लीमेंट कर दिया। इन सारे मांगों के लिए हम लोग आज यहाँ एकत्रित हुए हैं और उसी मांगों पर प्रबंधन एवं सरकार से अपनी मांगों के हक में अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। अपना परिचय देते हैं। केशव कुमार सिंह, प्रेसिडेंट बिहार ग्रामीण बैंक ऑफिसर्स ऑर्गेनाइजेशन। कर दीजिए, कट कर दीजिए। नहीं किया। तो जैसा कि आपने देखा कि बैंक के कर्मचारियों के द्वारा ये कहा जा रहा है कि सरकार हमारी मांगों को माने और उसके बाद हमारे मांगों पे विचार करके आगे बढ़े, जिससे कि काम करने में आसानी हो और सुविधाजनक हो। तो देखने वाली बात होगी कि सरकार इनके मुद्दे को किस तरह से आगे देखती है। तो देखते रहें सुदर्शन न्यूज़ बिहार। धन्यवाद। आज जो हमारा है ऑल इंडिया ग्रामीण बैंक ऑफिसर ऑर्गेनाइजेशन, ऑल इंडिया ग्रामीण बैंक वर्कर ऑर्गेनाइजेशन के आह्वान पे पूरे भारतवर्ष में हमारा डिमांड जो है उसके लेके आज हम लोग यहाँ जहाँ ग्रामीण बैंक है उसके प्रधान कार्यालय पे आज हम लोग धरना दे रहे हैं। तो हमारा जो मुख्य डिमांड में जो है IPO, सरकार ने ग्रामीण बैंक में IPO लाने का योजना बनाया है, उसके लिए हम लोग यहाँ पे विरोध कर रहे हैं। क्योंकि ग्रामीण बैंक का जो संरचना है सिर्फ ये प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं है। ये लोगों को जो गरीब मजदूर किसान हैं, इसका ग्रामीण बैंक का स्थापना ही इसलिए किया गया था कि ये बैंकिंग सुविधा गरीब मजदूर जो किसान है उनको दिया जाए। लेकिन जैसे ही IPO आएगा, दूसरे लोग, बाहरी लोगों का पैसा लगेगा, वो इसमें सिर्फ प्रॉफिट का अपना ये देखेगा कि प्रॉफिट मेरा ज़्यादा कैसे हो। तो सिर्फ ग्रामीण बैंक का प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं, एक समाज सेवा के लिए ही इसका ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई थी कि हम अपने पिछड़े दलित जितना भी हैं, किसान मजदूर, उनके लिए भी हम काम करें। हमारा आगे जो और डिमांड जो है उसमें मुख्य डिमांड प्रमोशन नीति जो है, उसमें कमर्शियल बैंक में क्या होता है कि 2 साल 3 साल में प्रमोशन हो जाता है। हमारे यहाँ 8 साल 10 साल लोग काम करते रहते हैं, लेकिन उनको प्रमोशन का यहाँ स्कोप नहीं है। आज लगभग 3 साल से HR कमेटी का गठन कर दिया गया है, 3 साल से ऊपर हो गया है, लेकिन वो कमेटी अपना रिपोर्ट दे भी दिए हैं, लेकिन DFS में आज तक भी वो पड़ा हुआ है। तो हमारा ये मांग है कि हमारे भी साथी वो भी IBPS के एग्ज़ाम दे के आए हैं, वो भी सेम कमर्शियल बैंक के ये क्वालिफिकेशन उनका है, तो हमारे साथ ये सौतेला व्यवहार क्यों हो रहा है। तो हमारे यहाँ भी जो प्रमोशन और रिक्रूटमेंट दोनों कमर्शियल बैंक के तर्ज पे लागू होना चाहिए। कि ट्रांसफ़र पॉलिसी पे इस बार डायरेक्ट DFS ने लेटर निकाला और बैंक ने, पहले होता था कि यूनियन से भी उसमें अपना मंतव्य लिया जाता था, इस बार डायरेक्ट लोगों ने मनमाने तरीक़ा से ट्रांसफ़र पॉलिसी निकाल दिया है और लोगों को उत्पीड़न करने के लिए लोग हथकंडा बना लिए हैं। सरकार हाल ही में जो या कुछ नियम में जो बदलाव लाई है, कब से लाई है, कितना दिन हो गया? ये अभी बदलाव नहीं लाए हैं, ये लाने जा रहे हैं। IPO, हाँ, योजना ये कर रहे हैं कि यहाँ IPO लाया जाए, तो इसका हम लोग पूरा विरोध कर रहे हैं। पूरे भारतवर्ष में इसका विरोध चल रहा है। क्या लगता है कि कई मांगों को लेकर के पहले से ही आप लोगों ने नाराज कर दिया है, एक और ये जो है, हाँ, ये एक और नया जोड़ दिया गया। भारत सरकार ने इस बार एक अच्छा काम किया कि 12 बाइपार्टाइट को पूरी तरह से जो कमर्शियल बैंक में लागू होता था, हमारे
हमारे यहाँ लागू तो कर दिया, लेकिन यहाँ जो प्रबंधन होते हैं, स्पॉन्सर बैंक होते हैं, वो हमें काट छाट के सारा चीज़ देते हैं। आप बहुत सारा यहाँ अभी डिमांड देख रहे होंगे। पीएलआई ने सरकार पहले ही दे दिया है, मतलब लगभग 3 साल पहले 14 सितंबर 2022 को पीएलआई के लिए सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया। लेकिन आज भी बहुत सारे बैंक हमारे यही दक्षिण बिहार में, जहां हम लोग आज बैठे हुए हैं, लगभग 2 साल से हमारा पीएलआई यहाँ लंबित है। तो ये हमारा बहुत सारा डिमांड तो पहले से ही था, अभी भी जो हमारा चल रहा है आंदोलन हम लोग आगे हमारा फिर 22 अगस्त को हम लोग स्ट्राइक कर रहे हैं। और पूरे भारतवर्ष में ये हो रहा है, हर आरआरबी में ये हो रहा है। मेरा नाम राहुल कुमार वत्स हुआ, महामंत्री ऑल इंडिया ग्रामीण बैंक ऑफिसर ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, एक बात बताइए, है 50% भारत सरकार, अभी ग्रामीण बैंक का जो संरचना है उसमें 50% आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का है, 15% स्टेट गवर्नमेंट का है और 35% हमारा स्पॉन्सर बैंक का है। अभी ये फाइनल नहीं हुआ है कि 35% बेचेंगे, 50% बेचेंगे, क्या करेंगे ये अभी सरकार ने डिस्क्लोज नहीं किया है। जैसे ही हम लोग पहले ही से इसका विरोध कर रहे हैं, अभी कोई डिस्क्लोज वो उन्होंने नहीं किया है कि कितना हम अभी शेयर को अपना बेचेंगे। क्या नाम है सर? प्रदीप कुमार। प्रदीप जी, क्या कुछ कहेंगे? लगातार जिस तरह से आप लोग सरकार से नाराज हैं, सरकार कभी मांगती है, कभी फिर एक नया मामला डाल देती है, तो आज के कार्यक्रम देखिए, सरकार का जो नीति है हमारे बैंक को लेकर स्पष्ट नहीं है। ग्रामीण बैंक का स्थापना जो है गांव देहात में लोगों को बैंकिंग सुविधा देने के लिए किया गया, लेकिन जो अन्य बैंकों को सुविधा मिलती है उस पर सुविधा हमको नहीं मिला। हमने अपने ग्राहकों को सुविधा दिया, कड़ी धूप में हम लोग गांव-गांव जाकर गांव के विकास के लिए कार्य किए, लोगों से खाता खुलवाए। जब बैंक का स्थिति अब कुछ सुधार होने वाला है, कुछ अच्छा होने वाला है, तो जो सरकार की नीति है अब बिल्कुल पहले से हमारे बैंक में 3 मालिक बने बैठे हुए हैं। एक आपको सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, स्टेट गवर्नमेंट हो गया और एक स्पॉन्सर बैंक। हमारे बैंक के जितने भी वर्कर हैं, जितने भी हमारे कर्मचारी हैं, वो प्रोजेक्ट बैंक, जो हमारे प्रोजेक्ट बैंक है उनका दिन कार्य करते हैं। हम लोग स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर पाते हैं और सरकार आईपीओ लाके फिर उसमें एक नया अध्याय जोड़ना चाहती है। मतलब कि हमारे एक बैंक में अनेकों मालिक बन जाएंगे, जो हमारे लिए सही नहीं हो। सर, नहीं लगता है कि आप लोग इतना सरकार के भिन्न अंग हिस्सा होते हुए भी आप लोगों के साथ दुर्व्यवहार हो रही है? हाँ बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, सरकार का जितनी भी योजनाएं हैं, अभी हम बताते हैं कि जो सरकार का योजना था जनधन खाता, उसका 30% खाता ग्रामीण बैंकों ने खोला। मुद्रा लोन हम लोगों ने किया। जितने भी गांव के गरीब लोगों का खाता होता है, पेंशन खाता हो, आपको विकलांग पेंशन खाता हो, विधवा पेंशन खाता हो, अधिकतर खाते हमारे साथ हमें खुलता है। लेकिन जब सरकार का फंड देने की बात आती है तो फंड चल जाता है आपको प्राइवेट बैंकों में। तो सुविधा के नाम पे जीरो है, लेकिन जब हम अपना अलाउंस के लिए डिमांड करते हैं तो उसमें सरकार कटौती कर देती है। कहीं ना कहीं आप लोग के साथ भेदभाव कर रही है। बिल्कुल।